नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको जय मसीह कहता हूँ और एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ इस वीडियो के थ्रू। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस में हम बात करने वाले हैं एक अच्छे सामरी व्यक्ति के विषय में, यानी कि अ गुड समैरिटन। ये कौन है, ये क्या है, इसके विषय में हम लोग आने वाले कुछ समय में और आने वाले कुछ क्षणों में सामरी वाले हैं व्यक्ति से। अ गुड समैरिटन का मतलब ये है कि एक अच्छा पड़ोसी। हमारा एक अच्छा पड़ोसी कौन है, या मेरा या आपका अच्छा पड़ोसी कौन है, इसी चीज़ को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही बेहतरीन दृष्टांत को या एक कहानी को सुनाया। ये कहानी जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में 30 से लेकर 37 तक में लिखी हुई बात है। लूक चैप्टर 10 वर्स 30 to 37। इस भाग में जो है प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से निकलकर यरीहो, यानी कि एक प्रदेश से निकलकर दूसरे प्रदेश की ओर यात्रा कर रहा है। और जब वो उस यात्रा को कर रहा था, बीच रास्ते में उसे कुछ डाकू लोग घेर कर उसे लूट लेते हैं, उसके सारे सामान को लूट लेते हैं, उसके कपड़ों को लूट लेते हैं और उसे मारकर अधमरी अवस्था में एक कोने में फेंक कर चले जाते हैं। उसी रास्ते से एक याजक जा रहा होता है। ये याजक कौन है? एक पंडित है। और वो जा रहा होता है और वो उस अधमरे व्यक्ति को वहाँ पर पड़ा हुआ पाता है, और जब वो उसे देखता है तो वो उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे उसी अवस्था में छोड़कर वो आगे की ओर चला जाता है। फिर उसी रास्ते से दूसरा व्यक्ति जा रहा होता है जो लेवी होता है। लेवी वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के भवन में काम को करने वाला व्यक्ति, देखभाल को करने वाला व्यक्ति। और जब वो उस रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है कि वो व्यक्ति जो अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है, वो उसको बिना छुए, बिना कुछ सहायता या मदद करे, वो भी अपने रास्ते में आगे की ओर निकल जाता है। पर अचानक से एक व्यक्ति वहाँ पहुँचता है जो है सामरी व्यक्ति, समैरिटन। वो उस रास्ते पर पहुँचता है और वो उस अधमरे व्यक्ति को वहाँ पर पड़ा हुआ पाता है। और ये जो सामरी व्यक्ति है, इसकी विशेषता ये है कि ये एक निचली जाति का व्यक्ति समझा जाता था उस समय पर। यरूशलेम के लोग जो थे वो अपने आप को उच्च जाति के लोग समझते थे, और ये सामरी जो है ये उस समय पर एक निचली जाति के लोग समझे जाते थे। तो ये जो सामरी व्यक्ति जो है, जब वो उस रास्ते से जा रहा था तो वो इस व्यक्ति को वहाँ पड़ा हुआ देखता है और उसे उठाता है, उसे अपने जिस व्हीकल से या जिस चीज़ से वो यात्रा कर रहा था, जिस गाड़ी से वो यात्रा कर रहा था, उस पर लादता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, फर्स्ट एड करता है उसकी और उसको जो है वो आगे की ओर लेकर निकल जाता है। और अचानक से हम देखते हैं कि वो आगे की ओर निकलता है और एक सराय में पहुंच जाता है, एक होटल में पहुंच जाता है। उस होटल में, उस सराय में उसे लेकर जाकर वो व्यक्ति को जो है एक कमरे में वो रखता है, उसका ट्रीटमेंट करवाता है। उस कमरे में वो उसका देखभाल करता है, उसे जिन औषधि की ज़रूरत होती है, मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों की परिपूर्णता को वो वहाँ पर करता है। और उसके बाद में जो है वो अगले दिन अपने यात्रा की ओर वो जो सामरी है वो निकल जाता है। पर निकलने से पूर्व वो उस सराय के मालिक के पास जाता है और कुछ पैसों को उसके हाथों में रखता है। इस प्रकार से बताया जाता है कि जो पैसे वो उसके हाथों में रखता है वो उसकी तकरीबन 1 महीने की कमाई होती है। और उस पैसों को रखकर वो कहता है कि जितना भी इसका खर्चा हुआ है, ये उसी में से तू इसे काट ले, और जब मैं वापस आऊँ उसकी पूर्ति कर दूंगा, या मैं उसे आने के बाद में उसे पूरा कर दूंगा। इस प्रकार का आश्वासन देकर ये व्यक्ति जो है अपनी यात्रा में आगे की ओर निकल जाता है। और यहाँ पर ये जो कहानी है ये समाप्त हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस कहानी को ख़त्म करते हैं या समाप्त करते हैं, तब वो कुछ प्रश्नों को अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं। वो अपने सुनने वालों को एक प्रश्न को पूछते हैं, और वो प्रश्न ये होता है कि बताओ कि एक सच्चा पड़ोसी कौन था। जब वो व्यक्ति उस अवस्था में पड़ा हुआ था तब उसका एक सच्चा पड़ोसी कौन था। और
वहाँ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति इस बात की गवाही देता है कि ना ही वो याजक उसका सच्चा पड़ोसी था, ना ही वो लेवी उसका सच्चा पड़ोसी था, क्योंकि वो समाज में बहुत ही ऊंचा स्तर रखते थे, लेवी और याजक, पर वो उसके सच्चे पड़ोसी नहीं निकले। हम देखते हैं उसका सच्चा पड़ोसी जो था वो सामरी व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में सबसे निचला स्तर रखता है। कहानी में मैं किसी भी तरीके से एक जातिवाद की बात को नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कहानी का तात्पर्य ये है कि आपका सच्चा पड़ोसी। इस सामरी व्यक्ति के जीवन से हम 5 बातों को सीखते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि एक अच्छा सामरी जो है मदद करने को तैयार रहता है। हम लोग उस सामरी व्यक्ति के विषय में देखते हैं कि वो सामरी व्यक्ति जो था वो उस नीड में पड़ा हुआ व्यक्ति, यानी कि वो उस ज़रूरत में पड़े हुए व्यक्ति को छोड़कर चला नहीं गया, बल्कि उसकी मदद की। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में उसके 33 और 34 में हम इस बात को पढ़ते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात वो ये है कि अच्छा सामरी जो है वो जातिवाद की बातों को नहीं करता, वो जातियों में बांटने की बात को नहीं करता। हम देखते हैं कि वो सामरी व्यक्ति जो है वो समाज में सबसे निचले स्तर पर गिना जाता था। हालांकि हम लोग इस बात को जानते हैं, पर फिर भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं जाति में छोटा हूँ और ये जाति में बड़ा है, हमारे बीच में बहुत भेदभाव है, तो मैं इसे वहीं पर ही छोड़ दूँ। नहीं, वो जातिवाद को उसने नज़रअंदाज किया। और ये हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 30 से 32 तक, 30 to 32 तक। तीसरी जो अच्छी बात है हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वो ये है कि सामरी व्यक्ति ने अपने पैसों के द्वारा उस व्यक्ति की मदद की। सबसे बड़ी बात, यानी कि आज के समय पर कोई भी व्यक्ति अपने जेब से एक पैसा दूसरों के लिए खर्चा नहीं करना चाहता, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सामरी व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति को, जिसको वो जानता भी नहीं है, उसके लिए वो कई सारे पैसे, यानी कि 1 महीने की तनख्वाह लगभग, और मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा उसने क्या कर दिया, उस व्यक्ति के ऊपर जो है निछावर कर दिया। ये हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 34 और 35 में। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, चौथी बात जो है वो ये है कि एक अच्छा सामरी व्यक्ति जो है उसका नाम जो है वो बहुत बड़ा होता है। हम देखते हैं कि जब वो उस व्यक्ति को सराय में छोड़कर जो है सामरी दूसरे देश की ओर यात्रा कर रहा था, तो उसने उस सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए और कहा कि तू उसकी देखभाल कर, और जब मैं आऊँगा तो जो एक्स्ट्रा पैसा लग गया है उसको भी मैं क्या करूँगा, तुझे देकर चला जाऊँगा। और हम लोग वहाँ पर एक बात को पढ़ते हैं कि वो जो सराय का मालिक है वो उसे बिल्कुल भी रोकता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि नहीं 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 तुम इसे लेकर चले जाओ, इस प्रकार की बात नहीं, बल्कि वो जानता है कि ये जो सराय में ले आया हुआ व्यक्ति सामरी वो बहुत ही भला व्यक्ति है, तो उसका नाम था, यानी कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छा नाम रखता है समाज में। तो एक समाज में एक अच्छा नाम रखने वाला व्यक्ति जो है वो एक अच्छा सामरी बन सकता है। एक अच्छा नाम रखने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं या आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, नहीं, आप एक दूसरे के किस तरीके से मदद में आने वाले व्यक्ति हैं, उस विषय में यहाँ पर बात हो रही है। 5वीं बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है कि वो सामरी व्यक्ति जो है, अच्छा सामरी जो है, वो आदर का पात्र है, आदर का पात्र है और वो उदार है। एक सामरी व्यक्ति जो है वो आदर का पात्र तो है ही, पर साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो बहुत ही उदार व्यक्ति भी है। क्यों उदार व्यक्ति है वो? क्योंकि उसने पहले स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक, यानी कि पहले स्तर से लेकर आखिरी स्तर तक जो है वो किसके साथ था? वो उस व्यक्ति के साथ था जिसको ज़रूरत थी। और उसको हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में उसके 30 से लेकर 37 पद तक। कितनी ही अनोखी। तो क्या मैं एक अच्छा सामरी हूँ? प्रश्न ये है। बाइबल जो है एक अच्छे सामरी के विषय में कुछ बातों को बताती है। परमेश्वर का वचन, जिसे हम बाइबल कहते हैं, जो स्वयं परमेश्वर ने कही हुई बातें हैं, उसमें जो है एक
नेबर यानी कि एक पड़ोसी की जिम्मेदारियां क्या होती है उसे लिखा हुआ है, किस प्रकार से इज्जत के योग्य है। पहली बात जो हम लोग पढ़ते हैं वो स्वयं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 27वें पद में लिखा हुआ है। उस बात को उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यानी कि यहाँ पर पहले पद में हम देखते हैं, पहली बात जो हम यहाँ देखते हैं कि पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना, यानी कि जिस प्रकार का व्यवहार मैं अपने साथ करता हूँ, अपने परिवार के साथ करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने पड़ोसी से भी उस प्रकार का प्रेम रखूँ। पहली बात। दूसरी बात की ओर आते हैं, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो परमेश्वर की ये व्यवस्था भी है। दूसरी बात जो हम यहाँ देखते हैं कि ये परमेश्वर की व्यवस्था भी है कि और ये व्यवस्था पूरी भी हो जाती है अगर मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करूं। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर देखता हूँ वो ये है, और तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, मरकुस रचित सुसमाचार मरकुस की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 31 पद में इस बात को लिखा हुआ है। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं, यानी कि इससे बड़ी आज्ञा और कुछ नहीं है। अगर तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखते हो तो उससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं है। चौथी बात, याकूब की किताब उसका 2वां अध्याय उसके 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तो भी यदि तू पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छी बात ही करते हो। यानी कि ये अच्छी बात है कि अगर आप ऐसे कामों को कर रहे हो जहाँ पर आप अपने पड़ोसी से प्रेम रख रहे हो, तो ये एक अच्छी बात में गिना गया बात है, यानी कि अच्छी बात में गिना गया एक कार्य है। और 5वीं बात जो हम यहाँ पर देखते हैं वो ये है, लूका रचित सुसमाचार उसके 6वां अध्याय और उसके 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यानी कि एक पड़ोसी की जिम्मेदारी क्या है कि जैसा अगर मैं अपने पड़ोसी से व्यवहार करूंगा वैसा ही मेरा पड़ोसी भी मुझसे व्यवहार करेगा। तो ये सारी बातें जो हैं मिलाकर एक चीज को बताती है, जिसमें बाइबल हमें ये प्रश्न का उत्तर देती है कि मेरा सच्चा पड़ोसी वही बन सकता है जब मैं खुद एक अच्छा पड़ोसी बन जाऊं। यानी कि मेरे अच्छे साबित होने से सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो मेरा पड़ोसी है वो भी जो है अच्छा साबित हो जाएगा। तो हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं? परमेश्वर का वचन इसके लिए बहुत ही आसान शब्दों में इस बात को बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी बनने का जो तरीका है, या एक अच्छा पड़ोसी व्यक्ति तभी बन सकता है जब उसके जीवन में स्वयं परमेश्वर हो, यानी कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह का वास हो। अब मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग के जीवन में प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का वास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे अपने जीवन में ले आना बहुत मुश्किल एक काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। एक बार जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस पर अपने ईमान को लाते हैं और उसे अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे जीवन में एक नई आशा और एक नया उजागर ले आता है। यही आशा और यही जो उत्साह जो है परमेश्वर में और प्रभु यीशु मसीह में, वो हमें एक अच्छा पड़ोसी बनने में मदद करता है। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोग जो है इस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में चाहते हैं, पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रभु यीशु मसीह को जानें, उस पर विश्वास करें, उस उद्धार को प्राप्त करें और एक अच्छे पड़ोसी अपने लोगों के लिए, अपने आसपास के लिए। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार फिर आप मेरे साथ जुड़े, आपने एक सच्चे पड़ोसी के विषय में सुना। इसके अलावा मैं आप लोगों को इस बात के लिए फिर धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी इस चैनल के विषय में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मुझे फॉलो करें
और कृपया करके अपने डाउट्स, अपने सारी बातों को जिसे आप पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें ताकि मैं उसका उत्तर दे सकूं। एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपने बाकी वीडियोस को जो है डाल दिया है, यानी कि उसके लिंक को वहाँ पे डाल दिया है ताकि आप बाकी भी वीडियोस को जो है फॉलो कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस सच्चे पड़ोसी को समझ पाएँ। हमारे जीवन में सच्चा पड़ोसी कौन है, और अगर हमारे जीवन में एक सच्चा पड़ोसी नहीं है तो हमें जानने की आवश्यकता है कि उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारे जीवन में उस काम को ना करे तब तक हम एक सच्चे पड़ोसी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मुद्दा है हमारे जीवन में, हम इसे समझें। उसके अलावा आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। मैं एक बार फिर आप लोग के साथ जुड़ गया हूँ। हो सकता है आने वाले समय में मैं कुछ और लोगों को आपके साथ जोड़ सकूं। इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, वो बहुत जल्द आने वाला है, और उस पर विश्वास करें और उस उद्धार को प्राप्त करें जिसे वो देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात को कहता है कि यदि तू उसे सच्चे मन से जो है ग्रहण करेगा तो वो ज़रूर तेरे जीवन में उद्धार को ले आएगा। तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताकर समाप्त करना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वो समाप्त ना हो जाए, अपने जीवन को इस संसार में समाप्त ना करे, बल्कि उस जीवन को प्राप्त करें जिसे स्वयं परमेश्वर हमें देता है, और वो है अनंत काल का जीवन। क्या आप उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? आइए हम सभी लोग इस प्रार्थना को करें कि प्रभु आप हमारे जीवन में उस अनंत जीवन को ले आइए, आप हमारे जीवन में उस मोक्ष को, उस उद्धार को ले आइए, ताकि हम भी उस महान परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। एक बार फिर धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।